आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भाई अमरजीत भगत जी, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, प्रदीप शर्मा जी, विनोद जी, रुचिर जी, राजेश तिवारी जी, डॉक्टर एम गीता जी और कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल जी और हमारे स्टार्टअप एवं युवा उद्यमियों, विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र, उपस्थित देवियों सज्जनों, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित आदरणीय डॉक्टर विजय महाजन जी दिल्ली से जुड़े हैं, वेंकटेश शुक्ल जी जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से जुड़े हैं और प्रोफेसर भदौरिया IIT खड़गपुर से जुड़े हैं। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने समय निकाला। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती है और ये पूरा वर्ष 125वीं जयंती के रूप में हम सब मनाएंगे। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। देश के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय है। आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया था। 1938 और 1939 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में रहे। अंग्रेजों की दास्ता से देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया था। इस कारण उन्होंने 1940 में देश छोड़ा और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम आज उनके नवीन सोच और नेतृत्व कौशल को भी याद कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के योजना भवन में चर्चा एवं विचार मंथन के लिए विकसित विशेष सुविधा का लोकार्पण किया गया। राज्य योजना आयोग ने थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए अपने पुनर्गठन के 1 वर्ष के अवधि में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गोधन न्याय योजना, इथेनॉल निर्माण इकाई, फार्मास्यूटिकल पार्क के अवधारणा तथा स्वरूप के निर्धारण में राज्य योजना आयोग की अग्रणी भूमिका रही है। सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फ्रेमवर्क निर्धारण का कार्य राज्य योजना आयोग के द्वारा किया जा रहा है। कोविड से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 9 लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई। राज्य में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं एवं अध्ययनकर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए शोध निष्कर्षों से विभाग हित में प्रभावी उपयोग के लिए विश्वविद्यालय से MOU संपादित कर लैब टू लैंड सिद्धांत पर कार्य किया जा रहा है। इससे राज्य के युवा नवाचार एवं नवीन प्रोटोटाइप विकास के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा राज्य में उद्यमशीलता विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। मैं सभी उपलब्धियों और नई सुविधाओं के लिए सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्रों का लोकार्पण भी हुआ। यह निश्चित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। युवाओं की उन्नति से ही देश की उन्नति होगी। वे देश के विकास में भागीदार बनेंगे। छत्तीसगढ़ में युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, अवसरों का निर्माण करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। उत्पादक युवा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदाओं के साथ साथ मेहनती और उद्यमी युवाओं के रूप में एक बड़ी मानव शक्ति भी है। इस युवा शक्ति का उपयोग प्रदेश में उत्पादन, व्यवसाय और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हमारा सपना है कि जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही हो। प्रदेश में कुल 16 शासकीय विश्वविद्यालय, 8 निजी विश्वविद्यालय, 5 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान कार्य कर रहे हैं। इन सभी में बहुत ही योग्य शिक्षक एवं वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों के पास अनुसंधान एवं विकास के भी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है।
छात्रों को उद्यमी एवं उत्पादक के रूप में विकसित करने में ये शिक्षण संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारी योजना है कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर एवं उत्पाद केंद्र बनाए जाएं। ये केंद्र प्रदेश के युवाओं को नए उद्योगों में प्रशिक्षण देंगे, नए व्यवसाय एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए उनकी मेंटरिंग करेंगे, उनकी कंपनी के पंजीयन अन्य अनुमतियां के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे। उद्योग प्रारंभ करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं ऋण उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करेंगे तथा प्रारंभ के कुछ वर्षों के लिए उन्हें विश्वविद्यालय में ही सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के पहले कदम के रूप में हमने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायोटेक इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र तथा एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। बायोटेक इंक्यूबेशन केंद्र 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसके बारे में भी डॉक्टर एस के पाटिल ने आप सबको जानकारी दी। और इसमें जितने प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी और BS मापदंड के होंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी है। आदरणीय साथियों, इस केंद्र में अभी तक के 94 युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 24 कंपनियों के कार्यालय आज विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए गए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इन स्टार्टअप को उद्योग एवं व्यवसाय हेतु 2 करोड़ 26 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। इन स्टार्टअप ने 10 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर लिया है। विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें कार्यालय में सुविधा एवं बिजनेस नेटवर्किंग एवं इंफॉर्मेशन रिसोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमता को विकसित करना है। विश्वविद्यालय युवाओं की नैसर्गिक क्षमता एवं उनके उत्पादक क्षमता को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्य की प्राथमिकता के अनुरूप उद्योगों का चयन, उनके इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण तथा उन्हें स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने की सुविधा उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सभी विश्वविद्यालयों का आह्वान करता हूं कि वे अतिशीघ्र अपने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र प्रारंभ करें। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस कर आवश्यक सुविधाएं वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन एवं राज्य योजना आयोग इस संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। आज आरंभ में किए गए 2 इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र के लिए मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। साथ ही ये घोषणा भी करता हूं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम से होगा। आज हम सब 125वीं जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में इस सेंटर का नाम किया गया। धन्यवाद।